हम जानने की कोशिश की। अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते ज्यादातर जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। आज दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। इसके साथ ही शीतलहर ने भी लोगों पर जमकर कहर बरपाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिन तक शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। गाजियाबाद, नोएडा, आगरा में 25 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड के साथ आज कोहरे ने दस्तक दी है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय नोएडा में मौजूद है और ये फिल्म सिटी के पास का फ्लाईओवर है। दलित प्रेरणा स्थल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, इन जगह तस्वीरें क्या है ये देखिए। विजिबिलिटी बेहद कम है और आज पूरा मानो शहर जो है वो सफेद चादर से ढका हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के चक्कर में वाहन चालक जो है वो इंडिकेटर और वाहन की लाइट्स जलाकर चल रहे हैं और ऐसे में अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हादसे बढ़ते हैं। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको 360 व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर ये सामने सेक्टर 18 का हिस्सा है और बिल्कुल पूरी तरीके से आप देखेंगे कि सफेद चादर से ढका है। विजिबिलिटी बेहद कम है या यूं कहें 50 मीटर से भी आज विजिबिलिटी कम है। ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। इसके साथ ही कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली ठंड और कोहरे की दोहरी मार का असर आमजन को झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के विजय चौक पर मौजूद हैं, जहां पर विजिबिलिटी का जो हाल है वो आप अपनी तस्वीरों में देख पाएंगे कि 10 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है। जीरो विजिबिलिटी जोन है। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। विजय चौक से लोग इंडिया गेट देखने आते हैं, बल्कि यहाँ पर तस्वीरें ये बयां करती हैं कि यहाँ मौजूद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ झलकता है कि किस प्रकार का विजिबिलिटी राष्ट्रीय राजधानी में बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो अगले 48 घंटे में भी न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा और विजिबिलिटी का भी यही हाल रहेगा, जो कि अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में बना हुआ है। वहीं अगर मौसम विभाग के जो प्रोटोकॉल्स की एडवाइजरी की माने तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकले तो ही उनके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही आम जन भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले तो ही इस कड़ाकेदार ठंड से बच पाएंगे। वहीं राजधानी लखनऊ में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। कोहरे की चादर लखनऊ पर भी छाई रही। कोहरे की शिद्दत ये है कि अभी भी विजिबिलिटी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाई है। नतीजा ये है कि 4 व्हीलर लाइट जलाकर चल रहे हैं और सड़कों पर जो आवागमन है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग अभी भी इस बात को कह रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में सर्दी ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। सुबह में कोहरा बहुत शिद्दत का हो रहा है। विजिबिलिटी कई जगहों पर 0 तक जा रही है। इसके बाद दिन में शीतलहरी की वजह से तापमान अधिकतम भी 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 1 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि अभी 15 जनवरी तक लोगों से फिलहाल इस सर्दी भरी सितम से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमान अभी और गिरेगा, लिहाजा लोग पूरी तरह से हिदायत रखें। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने वालों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कोहरा है ये सांस के जरिए फेफड़ों में जा रहा है, जिससे तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। धर्मनगरी वाराणसी में कोहरे का प्रकोप जारी है। ठंड व शीतलहर ने बनारस के ट्रैफिक को रोक दिया है। आलम यह है कि पूरा बनारस कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। वहीं गोरखपुर में भी ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रशासन ने चौराहे चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही रैन बसेरों में भी लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है।
गोरखपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। कोल्ड वेव ने लोगों को कंपा के रख दिया है। जो मिनिमम तापमान है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त भी 9 डिग्री का तापमान बना हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त ठंड की और किस तरीके से जो लोग हैं वो इस ठंड में रह रहे हैं। आज कुछ फॉग भी है। हालांकि कानपुर में ठंड जानलेवा साबित हो रही है। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वहीं कोहरा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर में तापमान जो है 2 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और ये हृदय रोगी और सांस के लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इससे जनजीवन जहां अस्त व्यस्त है तो वहीं रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इस वक्त हम लोग हरिहरनाथ शास्त्री ग्राउंड पर हैं। ये कानपुर का ऐतिहासिक ग्राउंड है जहाँ रोज लगभग हजारों की संख्या में लोग इस ग्राउंड पर आते हैं। मगर जहाँ कैमरे की नजर जा रही है कोहरा ठंड और हाड़ कपा देने वाली ठंड है। ठंड की ठिठुरन साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिस प्रकार से पिछले 8 दिनों में 1000 से ज्यादा रोगी हृदय रोग संस्थान में ओपीडी पहुंचे, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों की इस ठंड से नहीं कह सकते लेकिन हार्ट अटैक के कारण मौत हुई, क्योंकि ठंड से हार्ट पर सीधा असर इसका पड़ता है। और इनके अलावा लंग्स के जो रोगी हैं, जो सांस के रोगी हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। ट्रेन की बात की जाए तो 50 से ज्यादा ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और दुरंतो जैसी ट्रेनें, लंबी दूरी की ट्रेनें है। स्कूल्स को 15 तक के लिए बंद कर दिया गया है। इन सबके बीच 80 से ज्यादा बसेस को 2 दिन में कैंसिल किया गया। कानपुर का एयरपोर्ट जो है उसमें 5 दिन से, अगर पूर्व के 5 दिनों की एक सप्ताह बात है, 5 दिन तक उड़ानें नहीं भरी गई, ना तो दिल्ली की, ना बेंगलुरु की और ना मुंबई की। तो इससे समझा सकता है कि ठंड किस तरह दस्तक दी। अगर मौसम विशेषज्ञ की माने या मौसम विभाग की माने तो 3 दिन तक अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ताज नगरी आगरा ठंड से बेहाल है। आगरा में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। सूरज पर कोहरा भारी है। कड़ाके की ठंड की वजह से सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं दिखाई देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करें, आप देखिए कि वाहनों की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। सिर्फ बच्चे जो कोचिंग के लिए जाते हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि नर्सरी से लेकर के और क्लास 12 तक की छुट्टी कर दी गई है शीतलहर की वजह से। तो शीतलहर में कोई कमी नहीं आई है, उल्टे कोहरे ने दोहरी मार दे दी है ताज नगरी के लोगों को। तो कोहरा इतना ज्यादा है जिससे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। तो आगरा का जनजीवन ठंड की वजह से बेहाल है। और अस्पतालों की बात करें तो एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सबसे ज्यादा बच्चे निमोनिया से पीड़ित नजर आते हैं और तमाम बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कई जगह से हादसों की तस्वीर भी सामने आई है। जहां एक ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर कोहरे के कारण एक के बाद एक हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में हादसों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कोहरे के बीच आज यूपी में हादसों वाला सोमवार रहा। उन्नाव, नोएडा, आगरा, महोबा और कन्नौज में सड़क हादसे हुए हैं। उन्नाव में एक बस और डीसीएम की टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कोहरे और रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर नोएडा में 2 कारों की भिड़ंत हुई है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। एक कार कोहरे के बीच रॉन्ग साइड से आने से ये एक्सीडेंट हुआ है। वहीं आगरा में भी खौफनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक कार नहर में गिर गई। कार सवार शख्स की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर महोबा में कंटेनर मस्जिद में घुस गया। कंटेनर के क्लीनर की मौत हो गई। कंटेनर की तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। कन्नौज में एक बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हुए हैं।
प्रदेश में हुए हादसों पर सीएम योगी ने दुख जताया है, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रशासन बार बार लोगों से धीमी रफ्तार से वाहन चलाने की अपील कर रहा है। कोहरे के कारण कई इलाकों में आज सुबह विजिबिलिटी 0 रही। ऐसे में जरा सी लापरवाही मौत को दावत देने जैसा है। तो अगर आपको हाईवे पर ड्राइव करना जरूरी है तो सावधान रहें, रफ्तार धीमी रखें, वरना कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर भारत में ठंड के प्रकोप ने दिल के मरीजों की टेंशन को बढ़ा दिया है। लखनऊ के अस्पतालों में ठंड से दिल के मरीजों की तादाद काफी बढ़ती जा रही है। राजधानी में लगभग सभी अस्पतालों में बेड फुल है। बढ़ रही ठंड के बीच दिल के मरीजों के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो ठंड से बच कर रहें। दोनों तरफ की उम्र की सीमाओं में जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं अनावश्यक रूप से ना निकलें, और जब आवश्यक हो तो संपूर्ण पूरे कपड़े पहनकर, जिसमें सर, सीना और पैर ढक के निकलें। और ठंड लगने पे पैरों में या हाथ में महसूस होने पर अलाव भी जगह जगह जल रहे हैं। शासन ने भी व्यवस्था करी, हमारे चिकित्सालय में भी जल रहे हैं, तो उसकी सिंचाई कर लें। और ये समय जो है अनावश्यक बाहर निकलने का नहीं है। अगर जरा सी भी कोई परेशानी है, जैसे डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन वाले हैं या दिल वाले, जो भी दवा खा रहे हैं लोग, अपने डॉक्टर से किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसे संपर्क में रहें और इलाज में कोताही ना करें। कानपुर में पिछले एक हफ्ते से लगातार हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी है। मौसम बदलने और भीषण ठंड के चलते शहर के हृदय रोग संस्थान में मरीजों का तांता लगा हुआ है। 1 जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा मौत हार्ट अटैक से हुई है। 57 मरीज ऐसे थे जो अस्पताल तो पहुंचे, मगर इलाज मिलने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। और ऐसे में इस मौसम के कारण डॉक्टरों ने दिल के मरीजों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव की सलाह भी दी है। असर सीधे तौर पर हृदय के रोगियों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम कानपुर के हृदय रोग संस्थान में, जहां रोज हार्ट अटैक से मौत हो रही है, आप इसके बाद रोगी सहायता एवं इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया। अस्पताल प्रशासन आपकी सेवा में तत्पर, हॉस्पिटल का नाम और यहां तक कि एक हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया गया है। अगर बात की जाए 1 तारीख से लेकर इन 8 दिनों की, तो 8 दिनों में 51 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। ये वो लोग हैं जिन्हें हृदय रोग समस्या थी और उनकी मौत हुई, और 57 लोग ब्रॉड डेड, यानी ये आंकड़ा 108 को पार कर चुका है। और अभी भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पेशेंट्स के इलाज में लगी हुई है। पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है। ठंड में भी ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अस्पताल में किस तरह इमरजेंसी में जो मरीज यहाँ आ रहे हैं उसको पूरा अटेंड किया जा रहा है। इनको उनके साथ जो इनको प्राथमिक उपचार है वो पूरा दिया जा रहा है। और इसके बाद कहीं ना कहीं अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए भी समस्या बनी हुई, क्योंकि जो ओपीडी के पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो ओपीडी में अंदर आज की डेट में 700 से ज्यादा पेशेंट्स इनके पास हैं। और कई जगह ऐसा है कि इन्हें एडिशनल बेड्स भी लगाने पड़े हैं। इमरजेंसी में लगभग जो 28 से ज्यादा बेड्स हैं वो इससे ऑक्युपाइड हैं, और इसके अलावा इनको सेवा देने के बाद रूम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी अगर 8 दिन की बात की जाए तो ये आंकड़ा 700 से ज्यादा पार हो चुका उन मरीजों का जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। यानी ये ठंड कहीं ना कहीं हृदय रोगियों के लिए अभिशाप साबित हुई है। मगर डॉक्टर्स का एक कहना है कि उनकी टीम पूरी तरीके से मदद कर रही है। और इसके अलावा एक गाइडलाइन भी जारी की गई है उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो घर पर रहे और हृदय के रोगी समय समय पर अपनी जांच कराते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़